प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से हम बाइबल स्टडी में आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि ये बाइबल अध्ययन का जो सत्र है, सेशन है, ये आपके लिए उपयोगी है। हमको इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हमारा विश्वास और भी मजबूत होता जाता है जब हम इस प्रकार के अध्ययन बाइबल स्टडी में भाग लेते हैं। तो आपको मालूम है कि हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले मंगलवार को हम लोगों ने 9वें अध्याय का 1 से लेके 18 वचन तक अध्ययन किया था और इसमें पता चल गया था कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वबुद्धिमान और अपनी इच्छा का मालिक है और वो जिस पर चाहता है उसको उस पर दया करता है, जिसको कठोर करना चाहे उसको कठोर कर देता है। और इसलिए कहा गया कि ना चाहने वाले की ना ही दौड़ने वाले की, लेकिन परमेश्वर की दया हर बात में और उसकी इच्छा हर बात में कामयाब होती है और वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। फिरौन का भी उदाहरण दिया था कि फिरौन को परमेश्वर ने कठोर कर दिया एक पर्पस से, ताकि परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा प्रकट हो जाए। मानवीय बुद्धि इसको स्वीकार नहीं कर पाती है, इसलिए हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए होती है ताकि हम बाइबल के वचनों को स्वीकार कर सकें, समझ सकें। कई बार ऐसा भी होगा कि इस प्रकार की बातें ठीक से समझ में नहीं आएंगी, तो हमको उसके लिए वेट करना पड़ता है ताकि हमें कोई और जो हमसे अधिक जानते हैं वो इसका अर्थ बता सके। तो आपको पता चल गया कि छोटा बेटा बड़े पर राज्य करेगा और गर्भ में थे रिबका के दोनों बच्चे, तभी परमेश्वर ने कह दिया छोटा बड़े पर राज्य करेगा। और हमने देखा था कि किस प्रकार अदन की वाटिका से ये सिस्टम बदलता चला गया, लेकिन यहाँ आकर हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर का कुछ उद्देश्य होता है। तो आज 9वें अध्याय का 19वें वचन से आगे पढ़ेंगे हम और कोशिश करेंगे कि आज इसको पूरा कर लें ताकि अगली बार आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, अतः तू मुझसे कहेगा फिर क्यों दोष लगाता है, क्योंकि उसकी इच्छा का सामना कौन उसकी इच्छा का सामना करता है। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे से यानी लंप से वह एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने के लिए और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों को जो विनाश के लिए उत्पन्न तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया है, जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा नहीं थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह मैं उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवित परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। जैसा यशाया ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम और अमोरा के समान हो जाते। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता को प्राप्त किया, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे
उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई और जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। अब इस अध्याय को हम कैसे समझें, इस पैसेज को? क्योंकि रोमियो की पत्री 9वें अध्याय में हम इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं, और प्रेरित पौलुस ने उन बातों की चर्चा बार बार सिखाने के लिए बहुत सरल शब्दों में रिपीट करते हुए कहा है। अब याद रखना चाहिए 9 अध्याय का हम अध्ययन 2 भागों में कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री 1 अध्याय से लेकर 16वें अध्याय तक एक ही पत्री लिखी है, अर्थात प्रेरित पौलुस ने अध्यायों में इसको नहीं बांटा। बाइबल के कोई भी चैप्टर्स लोगों ने बांटे हैं, परमेश्वर ने नहीं बांटे। यशाया की पूरी एक पुस्तक है, एजरा की पूरी एक पुस्तक है, लेकिन ये सुविधा के लिए ये मनुष्यों ने इसको बांट दिया है ताकि सुविधा हो जाए हमको ढूंढने में। जैसे रोमियो की पत्री 9वां अध्याय और 19वां वचन, ये हमको आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो ये जानकर चलें कि पूरी पत्री में प्रेरित पौलुस किन किन टॉपिक्स को ले रहे हैं, क्या क्या सब्जेक्ट बता रहे हैं, सब हेडिंग उनकी क्या है। तो इसके जो पूरा अध्याय है, 9वां अध्याय, एक ही बात कहता है कि परमेश्वर सोवरन है, महासत्ता संपन्न परमेश्वर, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है, वो जो चाहता है वो करता है। और ये हमने पिछले मंगलवार को भी इसी से देखा था। लेकिन आज देखते हैं कि वे जब ये बात कर रहे हैं कि परमेश्वर किसी को कठोर कर देता है, किसी को नम्र कर देता है, जिसको वो चाहता है और जिसको वो चाहता है वैसा उसको इस्तेमाल करता है। तो फिर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि जो सुनने वाला है, हम और आप सुनने वाले हैं यानी पढ़ने वाले हैं, जो हमने ये पत्री नहीं लिखी, जिनको लिखी गई है उनसे वो कह रहे हैं कि तू मुझसे कहेगा या तुम में से कोई मुझसे ये कह सकता है, फिर वह क्यों दोष लगाता है? तो परमेश्वर फिर दोष क्यों लगाता है? अब इसको ठीक से समझना है। दुनिया में बहुत पाप हो रहा है और कहीं कहीं भलाई भी हो रही है। अब इसमें किसका दोष है? मनुष्यों का दोष है। अब यहाँ अगर सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है तो वो कहते हैं कि फिर परमेश्वर दोष क्यों लगाता है? अगर गलत हो रहा है तो वो भी परमेश्वर की इच्छा से ही है, भला हो रहा है तो भी परमेश्वर की इच्छा से है। तो इसका मतलब है सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही है, तो वो दोष क्यों लगाता है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इसका प्रेरित पौलुस भला उत्तर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, फिर रिमाइंड करा रहे हैं, हे मनुष्य, तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? हम परमेश्वर से एक्चुअली में क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वह महा बुद्धि, महा सामर्थ और सब कुछ उनके पास है। हम एक छोटे व्यक्ति के रूप में हैं, क्रिएशन है, तो क्रिएशन क्रिएटर को क्वेश्चन नहीं कर सकती है, क्योंकि परमेश्वर महाबुद्धिमान परमेश्वर है, सर्व सामर्थी है। हमको जब ये समझ में आता है तब हम जान लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपने खूब प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की, मनुष्य भी अच्छा था, लेकिन वह प्रार्थना नहीं सुनी गई और वो मनुष्य मर गया। तब इसमें कौन विजयी हुआ है? हम लोगों ने प्रार्थना की, आपने प्रार्थना की, लेकिन वो जिंदा नहीं हुआ, चंगा भी नहीं हुआ। तब हमको ये मानना पड़ता है कि परमेश्वर सर्व सत्ता संपन्न परमेश्वर है, वो महाबुद्धिमान है। उसकी दृष्टि में एक विश्वासी व्यक्ति को प्रभु को इस पृथ्वी पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना, ये वो जानते हैं। हमारे लिए ठीक क्या है? बाइबल कहती है परमेश्वर भला है, तो वह पक्षपात नहीं करता, और जो फैसला वो करता है उसके पीछे उसका कुछ आइडिया होता है जो ह्यूमन माइंड से बिल्कुल परे है।
मनुष्य के दिमाग से बिल्कुल परे है। तो आज हम ये सीखते हैं इस पैसेज से कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर को क्वेश्चन नहीं कर सकता। जैसे गढ़ी हुई वस्तु या बनाई गई वस्तु कभी भी नहीं कह सकती अपने मालिक से कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। फिर वो उदाहरण देते हैं कुम्हार का। कुम्हार ने एक बर्तन बनाया आदर के लिए, टेबल के ऊपर रखने के लिए, एक बनाया नीचे रखने के लिए। अब ये कुम्हार के ऊपर है कि उसने एक ही मिट्टी से, एक ही लंप से, एक ही गट्ठर से दोनों चीज़ें बनाई हैं, बट प्रयोग अलग अलग है। इसीलिए हमको और आपको ये भी समझना है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको किस लिए बनाया है। ये आवश्यक बात है। जब ये समझ जाते हैं तो हम परमेश्वर के स्वभाव को और परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाते हैं। और इसीलिए उन्होंने लिखा कि विनाश के लिए भी तैयार किए गए कुछ बर्तन और कुछ पहले से परमेश्वर की महिमा के लिए भी प्रयोग किए गए, ठहराए गए। अब इसमें थोड़ा बहुत हम लोग को प्री डेस्टिनेशन थ्योरी समझ में आती है। और जो प्री डेस्टिनेशन थ्योरी है आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 1,44,000 यहूदी लोग जो परमेश्वर ने पहले से प्रिजर्व कर रखे हैं, वे प्रीडेस्टाइंड हैं, वे पहले से चुने गए हैं। बाकी सबके पास ये अधिकार है, आज़ादी है कि वे प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं। यस, इज़राइली लोग उनके अपने हैं, जैसा उन्होंने कहा, आगे भी हम पढ़ेंगे अध्यायों में। लेकिन एक ठीक बात यह है कि परमेश्वर की ओर से चुनाव होता है। इसलिए आपने नए नियम में भी कई जगह पढ़ा है कि मेरा और आपका काम है बीज बोना, और बदलना और ना बदलना ये पवित्र आत्मा के हाथ में है। हम लोग किसी को मसीही नहीं बना सकते, हम लोग केवल सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। और कई जगह पैराबल्स में भी देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मेरा रुपया ब्याज पर दे देता, मैं आके वसूल कर लेता। तो हमको क्या करना है? प्रभु का धन, वचन लोगों को बांट देना है। बाकी काम प्रभु का है, क्योंकि वही सब कुछ करते हैं। और फिर यहाँ उदाहरण भी दिया है होशे के पुस्तक में। आपने देखा होगा होशे की जो पूरी पुस्तक है भविष्यवाणी की, तो आप देखेंगे एक वेश्या है, उससे शादी की बात की जाती है और परमेश्वर उसको बचा लेता है। वो दिखाने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। वो घटना बिल्कुल सही है, परंतु वो परमेश्वर ने बताया कि मैं घोर पापी को भी बचा सकता हूँ। और यहाँ लिखा हुआ है जो मेरी प्रजा नहीं थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिय नहीं थी उसको अपना प्रिय कहूँगा। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर किसका चुनाव करता है वो उनके हाथ में है। हम और आप धन्य हैं कि प्रभु ने हमको और आपको बुलाया, अनुग्रह दिया और विश्वास करने का भी अनुग्रह दिया। अगर प्रभु ही ना चाहे तो हम और आप बच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर के सामने शांति का, मेल मिलाप का संदेश या प्रपोजल रखने की हिम्मत नहीं है। हम लोग महापापी हैं, लेकिन प्रभु ने ही अपने आप से किया। इनिशिएटिव उन्हीं ने लिया है, ये तो हम और आप जानते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा होशे को कि जो मेरे लोग नहीं थे उनको भी मैं उनको बुलाऊंगा, कहूँगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे ये कहा गया था तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अब प्रभु कुछ देखते हैं जो हम नहीं देख पाते, प्रभु कुछ समझते हैं जो हम नहीं समझ पाते। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है, ये वाली जो बोझ है, ये प्रभु को देना चाहिए। प्रभु ठीक करेंगे। कई चीज़ों में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और समझ में नहीं आता है कि हम क्या प्रार्थना करें और हम क्या चाहते हैं, वो प्रभु को बता देते हैं। लेकिन बाद में हम हमेशा ये कहते हैं प्रभु हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, क्योंकि हम भविष्य को नहीं जानते। हमारी जो दृष्टि है थोड़ा ही देख पाती है, लेकिन आप भविष्य को जानते हैं और आप दूर तक देखते हैं, आप आगे तक का देखते हैं। इसलिए आप हमारे फैसले कर दीजिए, और परमेश्वर अपनी दया में, अपनी बुद्धि में, समझ में हमारे लिए अच्छे फैसले कर देते हैं। कई बार परमेश्वर ने
उन लोगों को हमसे अलग किया जिनको हम सोचते थे कि वो मेरे लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, वो सेवा के लिए बड़े उपयोगी हैं। लेकिन जब बाद में पता चला तो ये पता चला कि प्रभु ने उनको अलग किया, क्योंकि वो अंदर से घुन की तरह हमको खा रहे थे और बाहर वे अच्छे दिख रहे थे, और तब परमेश्वर ने अलग किया। ये प्रार्थना प्रत्येक विश्वासी की होना चाहिए। और इसीलिए प्रेरित पौलुस यहाँ रोमियो की पत्री में ये बताते हैं कि परमेश्वर सर्वसत्ता संपन्न है, मतलब सब कुछ उसी का है, वो जो चाहता है वो करता है। इवन बाइबल इस बात की गारंटी देती है कि वो राजाओं को उठाता है, वो राजाओं को गिराता भी है। अब कई राजा अच्छे होते हैं, कई राजा खराब होते हैं जो हमको पसंद नहीं आते, कई अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर अच्छे राजाओं को जो हमको अच्छे लगते हैं उनको नहीं रखता है, ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो जाए, उनका उद्देश्य पूरा हो जाए। और परमेश्वर का उद्देश्य पूरा होना अच्छी बात है। और इसीलिए फिर आगे 27वें वचन में कहते हैं, यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहते हैं, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े बचेंगे। अब देखो, इज़राइल का परमेश्वर जो इज़राइल को प्यार करते हैं वो कहते हैं मैं अन्य जाति को बुलाऊंगा, जो मेरी प्रजा नहीं थी उनको प्रजा बना दूंगा। लेकिन यहाँ इज़राइल के लिए कहते हैं कि अगर इज़राइल की संतानों की गिनती बहुत हो, समुद्र के रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े बचेंगे। अब ये लगता है कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कि प्रभु तो कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कह रहे हैं, आज कुछ और कह रहे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस इसको एक ही लाइन में सेट कर देते हैं, हे मनुष्य, मैं अपने लिए कहता हूँ, हे मनुष्य, तू केवल मिट्टी का बना है, तू थोड़ी बातें जानता है। परमेश्वर ये जो चेंजेस करता है, यह परमेश्वर के अधिकार की बात है, और हमको उनके अधिकार में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है। लेट हिम डिसाइड, बिकॉज ही इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड ऑल इंटेलेक्चुअल पर्सन। इसलिए वो ठीक फैसला करेंगे। उनको पता है कब बारिश करना है, उनको पता है कब बारिश नहीं करना है, क्योंकि वे ठीक जानते। और इसीलिए यहाँ अन्य जातियों के लिए कह दिया उनको बुलाऊंगा, इज़राइल की संतानों के लिए कह दिया कि तुमको थोड़ा कर दूंगा। और फिर अगले वचन में भी ये कहते हैं, 28वां वचन, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। हमारे लिए इस पृथ्वी पर क्या हो रहा है बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं, जब खराब समाचार सुनते हैं तो अक्सर जब हम लोग प्रार्थना के लिए बोलते हैं तो लोग हमको लिखते हैं और हम भी उनको लिखते हैं, गॉड इज़ इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हमको लग रहा है प्रभु के लोग सताए जा रहे हैं, और ये सच्ची बात भी है, परेशान किए जा रहे हैं, वो दुखी हैं, मुसीबत में हैं, लेकिन इसके पीछे परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। जब वो समझ में आ जाएगा तो हम उनसे शिकायत नहीं करेंगे, हम कहेंगे प्रभु अनुग्रह दीजिएगा। और इसीलिए फिर 29वें वचन में, जैसा यशायाह ने पहले भी कहा था, यदि सेनाओं का यहोवा हमारे लिए कुछ वंश नहीं छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश हो जाते। और इसीलिए आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं गधी के बच्चे पर बैठकर राजाओं की तरह, तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि अपने चेलों को बता दो या हल्ला गुल्ला ना मचाएं, प्रभु की स्तुति आराधना ना करें, होसन्ना के नारे ना लगाएं। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसका मतलब ये कि परमेश्वर का जो शक्ति है, परमेश्वर का जो अधिकार है, वो उन वस्तुओं पर भी है जो बोल नहीं सकती, प्रभु उनसे बोलवा सकता है। फिर हम 30 वचन में पढ़ते हैं आगे, अतः हम क्या कहें, प्रेरित पौलुस भी कह रहे हैं, अब हम क्या कहें, मतलब आई एम परप्लेक्स्ड। परंतु आगे कहते हैं कि यह है कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। अब यहाँ जो पूरा दारोमदार है वह आ जाता है कि विश्वास से हम धर्मी ठहरते हैं। अन्य जातियों ने खोज की, काय बात की, केवल उद्धार की, और विश्वास के द्वारा उनको उद्धार मिल गया। जबकि अन्य जाति का मतलब है गैर यहूदी, हम आप और अन्य अन्य देशों के लोग
जो यहूदी नहीं है, जो इजरायली नहीं है, वे सारे लोग अन्य जाति हैं। और अन्य जातियों ने धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, तो भी उनको धार्मिकता मिल गई। हालेलुया। और आज हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम इस बात को जाने कि उद्धार विश्वास से है। लेकिन इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है। और हमने पढ़ा अभी कि इजरायली लोगों ने धर्म की व्यवस्था की जो खोज करते थे वह व्यवस्था तक पहुँचे नहीं, क्योंकि वे अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे थे और उसकी धार्मिकता अपने कामों से प्राप्त करना चाह रहे थे, धर्म के कामों से। और बाइबल मना करती, इफिसियों की पत्री में लिखा है कि कोई ये ना समझे कि वो भले कामों से परमेश्वर के निकट पहुंच जाएगा। नो, वह कैसे पहुंचेगा? परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु। और आगे वो कह देते हैं कि मैंने इज़राइल में एक ठोकर का पत्थर रखा है, और वह ठोकर का पत्थर इसलिए रखा है ताकि लोगों को ठेस लगे और ठोकर खाने की चट्टान, लेकिन जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। तो अभी हमको समझ में आ जाता है कि अन्य जातियों ने खोज नहीं की, बड़ी कृपा हुई लोग परमेश्वर की हम पर और आप पर जो यहूदी नहीं हैं। तो भी प्रभु ने अपनी बड़ी दया से अपने एक चेले को, हम इंडिया की बात करते हैं, एक चेले को यहाँ पर भेजा और उन्होंने सुसमाचार सुनाए। फिर पूरी इंडिया में फैल गया और अब पूरे इंडिया में और आगे जिनको नहीं मिला है उन तक पहुँचता जा रहा है। और ऐसे ही हर एक देशों में भी हुआ है। ये प्रभु की बड़ी दया है। इससे क्या पता चलता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, जगत से, आपसे और हमसे, पूरी दुनिया से, यहूदियों से भी किया है। लेकिन यहूदियों ने जो खोज की वो व्यवस्था में पड़े रहे। इसलिए प्रेरित यहाँ रोमियो के बारे में कहते हैं कि आपको क्या करना है कि जब एक कलीसिया वहाँ पर चल रही है, शिक्षा दी जा रही है, और वहाँ पर कौन ज़्यादा लोग हैं? यहूदी लोग ज़्यादा हैं रोम की कलीसिया में। तो प्रेरित पौलुस ये कह रहे हैं कि वहाँ पर ये बात सिखाई जाए, ये बात बताई जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो व्यवस्था की तरफ चले जाएं, बलिदानों के द्वारा और धर्म के काम करने के द्वारा, 10 हुक्म मानने के द्वारा वो ये कहें कि अब हम इन चीज़ों को मानते हैं इसलिए उद्धार हमारा हो गया। तब तो क्रूस की कथा बेकार हो जाएगी। तो परमेश्वर ने जो नियम रखा है उद्धार का, वो रखा है कि एक ठोकर खाने का पत्थर है, और वो कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु इजरायलियों के लिए ठोकर के कारण बन गए, क्योंकि वो प्रभु यीशु को व्यवस्था के अनुसार ढूंढ रहे, मिलान कर रहे। लेकिन अगर वो उसी को ढूंढें, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को पढ़ें, तो पतरस जैसे लोगों की, मछुआरे जैसे लोगों की, कॉमन मैन लोगों की समझ में आ जाता है कि परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जो पढ़े लिखे, ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यवस्थापक थे, यहूदी व्यवस्थापक, फरीसी, उनकी समझ में नहीं आ पाया। तो क्या हुआ? यहाँ पर यह हो गया कि हमने खोज नहीं की, प्रभु ने बड़ी दया की, लेकिन यहाँ कह दिया गया कि जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। तो हमारा उद्धार कैसे आया? हम कैसे लज्जित नहीं होंगे? इस ठोकर वाले चट्टान पर विश्वास करेंगे। और ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इन पर हमने विश्वास किया, पापों की क्षमा पाई, उनके बलिदान के द्वारा हम बचाए गए। अब हमारे लिए व्यवस्था भी उपयोगी है, जैसा पिछले अध्यायों में हम लोग पढ़ चुके थे कि व्यवस्था भी आवश्यक है। व्यवस्था लोप नहीं हुई है। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, मेरे लहू से शुद्ध हो गए, तो अब तुम चोरी कर सकते हो। नो, अब और कठिन हो गई है।
व्यवस्था, तो हमको इस चीज़ का भी ख्याल करना है। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रेरित पौलुस ने रोमियो की पत्री को ये बता दिया, रोमियो की कलीसिया को ये क्लियर बता दिया कि परमेश्वर ही है जो सब कुछ करने वाला है, और हमें उनको लिबर्टी देना चाहिए। हमें कहना चाहिए प्रभु जो आपका फैसला होगा हमको मान्य होगा। कई बार हम और आप अपनी ढीठता में, अपने ज्ञान में, बुद्धि में ये सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन परमेश्वर का आइडिया कुछ और हो सकता है। याद रखिएगा, परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर में लेश मात्र भी अंधकार या दुष्टता या छल या चालाकी ये सब नहीं है। तो वो जो फैसला करेंगे मेरे और आपके लिए वह उपयोगी, अच्छा और बेस्ट होगा। अर्थात हम अपने आप के लिए जो फैसला करते हैं वो बुरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा भला करता है। तो हम आज इतना ही यहाँ पर रखेंगे। अगली बार हम लोग रोमियो की पत्री 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप इसको पढ़ के आ सकते हैं और इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। यदि कोई प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन है, वो बता सकते हैं हमारे कलीसिया के लोग, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम और डिटेल में बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। जय मसीह की।